तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शंकी और मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई कहानी लेकर जिसका नाम है द इनक्रेडिबल हल्क। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जनरल रॉस को, जो कि अपने मिलिट्री बेस में गामा रेडिएशन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उनका साथ ब्रूस बैनर और उनकी बेटी बेटी रॉस दे रहे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ब्रूस बैनर पर कंडक्ट हो रहा होता है कि तभी अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ब्रूस हल्क में बदल जाता है और वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उन पर हमला करने लगता है। इसी बीच बेटी घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। हल्क उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी जनरल रॉस के सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं। तब हल्क उस सोल्जर के साथ साथ रॉस को भी घायल कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस ब्रूस बनता है, वो बेटी से मिलने के लिए आता है, लेकिन जनरल रॉस उसे मिलने से मना कर देते हैं। रॉस ब्रूस को बंदी बनाना चाहता था, इसलिए ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रॉस अपनी पूरी ताकत लगा देता है ब्रूस को ढूंढने के लिए, लेकिन हमारा ब्रूस कहीं और ही छुपा बैठा होता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्राजील का एक शहर, जहाँ पर ब्रूस अपने हल्क फॉर्म के ऊपर काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अब 158 दिन बीत चुके होते हैं बिना ही किसी इंसिडेंट के। तो ब्रूस को लगने लगता है कि वो हल्क पर कैसे भी करके काबू पा सकता है। ब्रूस यहाँ पर एक बॉटल बनाने वाली कंपनी में काम करता है, जहाँ का मैनेजर उससे काफी खुश होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होने पर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा ही कुछ काम करते हुए उसकी उंगली कट जाती है, जिसकी वजह से उसका खून बॉटल के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो मैनेजर से बोलता है कि जितने जल्दी हो सके प्रोडक्शन लाइन को रोक दो। लाइन के रुकते ही वो बॉटल्स को देखता है और अपना एक बूंद खून जो उस बॉटल के बाजू में गिरा हुआ होता है वो उसे साफ कर देता है। लेकिन उसका ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है कि दूसरी बॉटल में भी उसका एक बूंद खून गया है। जिसके बाद उस बॉटल में कोला फिल कर दिया जाता है और उसे एक बूढ़ा आदमी पी लेता है, जिसकी वजह से वो काफी बीमार हो जाता है और उसके अंदर गामा के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसकी खबर घूमकर जनरल रॉस तक पहुंच जाती है। इस बात से बेखबर ब्रूस एक नया टीचर अपॉइंट कर लेता है, जो कि उसे योगा के जरिए अपने एंगर पर कंट्रोल करना सिखाता है, जिससे कि वो हल्क को कंट्रोल कर सके। जिसके बाद ब्रूस अपनी शिफ्ट का काम करके लौट ही रहा होता है, तभी उसकी नजर कुछ मवालियों पर पड़ती है, जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। पहले तो ब्रूस सोचता है कि अगर मैं इनके पंगे में पड़ा तो हो सकता है मैं हल्क बन जाऊं, तो वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसको कुछ रियलाइज होता है कि ऐसा करना गलत होगा। जिसके बाद वो वापस आता है और उस लड़की को अपने साथ किसी बहाने से ले जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस एक ब्राजीलियन आदमी से कोई फूल खरीद रहा होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक केमिकल बनाता है और अपने ब्लड पर टेस्ट करता है। टेस्ट करते ही उसे दिखता है कि जो गामा इफेक्ट है इस फूल के इस्तेमाल से कम हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक्सपेरिमेंट फेल होने लगता है और गामा रेडिएशन उसके खून में बहुत ही ज्यादा स्तर पर बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो ये मैसेज मिस्टर ब्लू नाम के एक आदमी को भेजता है और बताता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। मिस्टर ब्लू ब्रूस से उसके खून का एक सैंपल मांगता है ताकि वो उस पर रिसर्च करके उसकी हेल्प कर सके। जिसके बाद ब्रूस अपना खून निकालकर कोरियर के जरिए उसे वो पोस्ट कर देता है। वहीं हल्क के बारे में पता चलते ही जनरल रॉस काफी गुस्से में आ जाता है और बौखला जाता है और अपने सैनिकों को तैयार करने लगता है ताकि वो हल्क को पकड़ सके। इस टीम का कैप्टन ब्लॉन्स्की होता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी कर उसे ब्रूस बैनर को पकड़ना है। जिसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रूस को, जो कि अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्लॉन्स्की और उसकी टीम आ जाती है, जो कि उसके डोर पर एक्सप्लोजिव लगा के उसे उड़ा देते हैं और अंदर आके कुछ गन शॉट फायर करते हैं, जो कि ट्रैंकुलाइजर के होते हैं, जिससे कि ब्रूस बेहोश हो जाए। लेकिन जब वो चादर हटाकर देखते हैं तो ब्रूस वहाँ नहीं होता है, वो वहाँ से भाग चुका होता है। ब्रूस किसी तरह उनकी नजरों से बच जाता है, लेकिन जैसे ही वो अगली स्ट्रीट पर पहुंचता है वहाँ पर ब्लॉन्स्की उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद लगातार वो उसका पीछा करते रहता है जब तक कि वो भीड़ में कहीं खो नहीं जाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब काफी अंधेरा हो चुका है और ब्रूस एक बिल्डिंग के अंदर आकर छुप गया है, जहाँ पर वही मवाली लड़के जो कि पहले उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं उससे टकरा जाते हैं। जिसके बाद ब्रूस उनसे बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके का कोई पंगा नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग उससे बदला लेने की कोशिश करने लगते हैं और उसे काफी मारने पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हल्क वहाँ से बाहर आता है और एक एक करके उनकी चटनी बना देता है। जिसके बाद ये सब ब्लॉन्स्की भी देख लेता है। सोल्जर्स हल्क पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद हल्क गुस्से में आकर उन पर एक कंटेनर फेंक देता है, जिसमें दबकर वो सारे मारे जाते हैं। ये सब ब्लॉन्स्की ऊपर से देख रहा होता है और हल्क के ऊपर लगातार गोलियां फायर करने लगता है। हल्क ब्लॉन्स्की को एक डरावना लुक देता है और वहाँ पड़ी मशीन उठाकर उस पर फेंक देता है, जिससे बचने के लिए ब्लॉन्स्की भागता है और अपने आप को किसी
तरीके से बचा लेता है। फिर हल्क वहाँ पर बड़ी मशीन को उठाता है और दीवार में एक बड़ा छेद बनाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से जनरल रॉस काफी गुस्से में आ जाते हैं। ब्लॉन्स्की के मन में हल्क को देखने के बाद काफी सवाल थे, जिसके बारे में वो रॉस से पूछता है। तब जनरल रॉस उसे बताते हैं कि वो और कोई नहीं ब्रूस बैनर ही था, जो कि अब हल्क में बदल चुका है। इतना सुनते ही ब्लॉन्स्की जनरल रॉस से साफ कह देता है कि अगर आप उसका शिकार फिर से करने जाएंगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि आपको ऐसी टीम चाहिए जो उसका डटकर सामना करे, ना कि वहां से दुम दबाकर भाग जाए। कहानी वापस से मिलिट्री बेस में घूमकर आ जाती है, जहाँ पर जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को बताते हैं कि ब्रूस एक ऐसे सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा था जिसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था, पर उसे अपनी रिसर्च पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने रिसर्च डायरेक्ट अपने ही ऊपर चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो एक दानव में कन्वर्ट हो गया। ये सुनते ही ब्लॉन्स्की जनरल रॉस से कह देता है कि अगर ऐसा मुमकिन है तो मैं भी इस सीरम को लेना चाहूंगा, जिसके बाद जनरल रॉस इसके लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस एक यूनिवर्सिटी के सामने है, जहाँ से उसको कुछ डेटा निकालना होता है कंप्यूटर में से, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जाते ही उसको पता चलता है कि वहाँ पर गार्ड्स का पहरा है, जो कि हर किसी का आईडी कार्ड चेक कर रहे होते हैं, जिससे बचने के लिए उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है, जो कि एक पिज्जा शॉप का ओनर होता है, जिसका नाम स्टैन होता है। अगले दिन ब्रूस एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में उस यूनिवर्सिटी के गेट पर जाता है और वहां पर एक पिज्जा गार्ड को देकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो कंप्यूटर में अपना डेटा सर्च करने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका सारा डेटा इरेज हो चुका है और वो ये सारी बातें मिस्टर ब्लू को बताता है। तो मिस्टर ब्लू उससे कहता है कि अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, जिसके बाद वो काफी अपसेट होकर अपने घर पर वापस आ जाता है। घर वापस आते ही जैसे ही वो स्टैन से मिलने के लिए नीचे जाता है, वहाँ पर उसे बेटी देख लेती है, जिसके बाद बेटी उसका पीछा करते हुए बाहर तक आ जाती है, लेकिन ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। बेटी वापस से स्टैन के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वो ब्रूस ही था, जिसके बाद स्टैन को ना चाहते हुए भी उसे सच बताना पड़ता है। बेटी उसका पीछा करते हुए एक हाईवे पे आ जाती है और उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जनरल रॉस को, जो कि मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर से सुपर सोल्जर सीरम लेके आते हैं और ब्लॉन्स्की के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि ये डोज सीधे उसके बोन मैरो के बीच में दिया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बेटी और ब्रूस को, जो कि यूनिवर्सिटी एरिया में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्रूस की नजर एक सोल्जर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि रॉस उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ चुका है। तब वो बेटी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और खुद भी वहाँ से भाग जाता है। ब्लॉन्स्की और सारे सोल्जर मिलकर ब्रूस का पीछा करने लगते हैं। ब्रूस भागकर एक लाइब्रेरी के अंदर आता है और अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकालता है और उसे निगल जाता है, ताकि हल्क बनने पर वो कहीं उससे मिसप्लेस ना हो जाए। जिसके बाद ब्रूस वहाँ से भागता है और एक कॉरिडोर में आ जाता है, जिसके बाद सोल्जर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। स्मोक ग्रेनेड से बचने के लिए ब्रूस अपनी शर्ट उतारकर अपने मुंह को कवर कर लेता है, लेकिन तभी बेटी उसकी तरफ भागती है और सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा शानदार होता है, जिसमें हमें हल्क को काफी ही करीब से दिखाया जाता है। जिसके बाद ब्रूस काफी गुस्से में आ जाता है और वो उस पूरे कॉरिडोर को तोड़कर काफी शानदार तरीके से बाहर आता है और सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये सब देखने के बाद सारे सोल्जर्स हल्क पर गोलियां चलाने लगते हैं। हल्क उनसे परेशान होकर उन पर हमला करने लगता है। तभी रॉस 50 कैलिबर गन को मंगाते हैं और उस पर फायर करवाने लगते हैं, लेकिन हल्क के सामने कोई भी चीज नहीं टिकती। वो उस गाड़ी को तबाह कर देता है और उसका इंजन निकाल के सोल्जर्स पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उनकी दूसरी गाड़ी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सब देखने के बाद ब्लॉन्स्की हल्क पर हमला करता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो ग्रेनेड लॉन्चर से हल्क पर कुछ ग्रेनेड फायर करता है, जिसके बाद हल्क को और गुस्सा आ जाती है और वो अपना बचाव करने के बाद ब्लॉन्स्की से लड़ाई करने लगता है। ब्लॉन्स्की काफी हद तक हल्क से बचते हुए उसको परेशान कर देता है, लेकिन जब हल्क अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और ये बात ब्लॉन्स्की को समझ में आ जाती है, तो ब्लॉन्स्की वहां से अपनी दुम दबाकर भागने लगता है। जिसके बाद रॉस सुपरसोनिक कैनन को बुलवा लेते हैं और उससे हल्क पर हमला करवा देते हैं। सुपरसोनिक कैनन के सामने हल्क काफी कमजोर पड़ने लगता है। तभी बेटी को रोता हुआ देख हल्क को गुस्सा आने लगती है और वो और उसके हाथ में जो भी लोहे के टुकड़े होते हैं उससे एक से वो शील्ड का बनाता है और दूसरे से एक कैनन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद दूसरे पर वो खुद हमला करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सब के बाद ब्लॉन्स्की काफी गुस्से में आ जाता है और हल्क के सामने जाके उसे उकसाने लगता है, जिसके बाद हल्क काफी गुस्से में आ जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे ब्लॉन्स्की एक
पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद बेटी हल्क के पास उसे शांत करने के लिए जाती है, लेकिन रॉस इतनी तबाही के बाद भी नहीं रुकने वाला था। उसने अपनी मिलिट्री से बोलकर हेलीकॉप्टर से हल्क पर हमला कराया है। बेटी को बचाने के लिए हल्क उस गनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो गनशिप सीधे हल्क और बेटी पर आके गिरती है, लेकिन हमारा हल्क बेटी को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है और उसे लेकर पहाड़ों में चला जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हल्क बेटी का उन पहाड़ों में काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को देखने के लिए आते हैं। ब्लॉन्स्की की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, लेकिन उसका दिल काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है और उसकी बॉडी कुछ ही दिनों में पहले जैसी हो जाती है और वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार होता है। वहीं पहाड़ों में हमें दिखाया जाता है कि हल्क अब ब्रूस बन चुका है, जिसके बाद ब्रूस और बेटी दोनों मिलकर एक होटल रेंट पर लेते हैं, जिसके बाद वो अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को फेंक देते हैं और सिर्फ कैश लेके चलते हैं। लेकिन हमारा ब्रूस यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो मिस्टर ग्रीन से मिलने के लिए उसे एक ईमेल भेजता है, जिसकी जानकारी मिलिट्री में जनरल रॉस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो तैयारी चालू कर देते हैं ब्रूस को एक बार फिर से पकड़ने की। जिसके बाद ब्रूस और बेटी एक कार रेंट पर लेते हैं और मिस्टर ग्रीन से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक चेक पॉइंट मिलता है, जिससे बचने के लिए वो एक बोट का सहारा लेते हैं और वहां से किसी तरीके से बचकर निकल जाते हैं। आखिरकार बेटी और ब्रूस मिस्टर स्टर्न से मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं मिस्टर ग्रीन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉस ब्लॉन्स्की को और बेहतर बनाने के लिए उसे और ज्यादा डोज में सुपर सोल्जर सिरम देता है, जिसके बाद ब्लॉन्स्की के अंदर कुछ अजीब ही तरीके के चेंजेस आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्टर्न प्रोसीजर की तैयारी करते हैं, जिसमें वो अपना बनाया हुआ एंटीडोट मशीन के अंदर डालते हैं और हल्के बॉडी में इंजेक्ट करने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद ब्रूस को एक टेबल पर लिटाया जाता है और उसके हाथ और पैर को बांध दिया जाता है और प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न ब्रूस को एक जोरदार इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं और उसके बॉडी में उस सिरम को इंजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद ब्रूस हल्क में बदलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे कर उसके बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं। वो काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन बेटी उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो सिरम उसके शरीर में गामा रेडिएशन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और ब्रूस नॉर्मल हो जाता है। प्रोसीजर खत्म होने के बाद ब्रूस, बेटी और डॉक्टर स्टर्न काफी खुश होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न ब्रूस को बताता है, तुम अभी तक परमानेंटली ठीक नहीं हुए हो, टाइम पर तुम्हें यह एंटीडोट लेना होगा ताकि तुम हल्क को धीरे धीरे कर अपनी बॉडी में खत्म कर सको। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न उसे अपनी लैब में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब तुम्हारे खून का सैंपल है, जिसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अगर इस ब्लड का सैंपल गवर्नमेंट के हाथों में पड़ जाता है तो इसका काफी गलत इस्तेमाल होता है। जिसके बाद वो डॉक्टर स्टर्न से इस सब को तबाह करने के लिए बोल देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जनरल रॉस की टीम ने यूनिवर्सिटी को चारों ओर से घेर लिया होता है और स्नाइपर ब्रूस को ट्रैंकुलाइजर मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें ब्लॉन्स्की सुन लेता है। ब्लॉन्स्की जनरल रॉस का ऑर्डर नहीं मानता और सीधा ब्रूस के पास जाता है और उसे मारने लगता है ताकि वो किसी भी तरीके से हल्क में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि वो बेहोश हो जाता है वो हल्क में कन्वर्ट नहीं होता। जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आ जाती है। अब ब्लॉन्स्की अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका होता है और गन पॉइंट पर डॉक्टर स्टर्न से अपने अंदर ब्रूस का खून इंजेक्ट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न ब्लॉन्स्की के अंदर ब्रूस का खून इंजेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर गामा किरणें डालते हैं, जिसकी वजह से वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है, जिसका नाम होता है एबोमिनेशन। इतनी ताकत आने के बाद ब्लॉन्स्की पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जनरल रॉस के साथ साथ बेटी और ब्रूस भी ये सब देख लेते हैं। जिसके बाद ब्रूस रॉस से बोलता है कि ये हमारा बनाया हुआ राक्षस है, इसे हमें ही खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद रॉस उन सोल्जर से उस पर हमला करने के लिए बोलते हैं। वो सोल्जर्स एक जेवलिन मिसाइल निकालकर एबोमिनेशन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एबोमिनेशन का इसका कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद वो उन सोल्जर्स को भी मार देता है। ब्रूस ये सब देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता और जनरल रॉस से बोलता है कि आप इस सब में कुछ नहीं कर सकते, मुझे ही नीचे जाकर उसे रोकना होगा। जिसके बाद ब्रूस प्लेन से नीचे कूद जाता है। प्लेन से नीचे कूदते ही ब्रूस सीधा जाकर जमीन पर गिरता है, लेकिन वो हल्क में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जमीन में एक काफी गहरा गड्ढा हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गड्ढे के अंदर से हल्क बाहर आता है। हल्क के बाहर आते ही एबोमिनेशन और हल्क की काफी जोरदार लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हमारा हल्क काफी कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि अभी भी एंटीडोट का असर उस पर होता है, जिसकी वजह से वो हारने लगता है। ये देखकर जनरल रॉस अपने सोल्जर से एबोमिनेशन पर गन से हमला करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस पर इस चीज का कोई असर नहीं होता। उल्टा एबोमिनेशन को गुस्सा आता है और वो उस हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के साथ ही उसका पेट्रोल लीक होने लगता है और उसमें आग पकड़ लेती है। क्योंकि
क्योंकि बैटी भी उसके अंदर होती है। हल्क उसे बचाने के लिए एक जोरदार क्लैप करता है जिसकी वजह से वो धमाका रुक जाता है और बैटी की जान बच जाती है। जिसके बाद एबॉमिनेशन अपने पास पड़ी हुई एक चेन को उठाता है और हल्क पर जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से हल्क धराशायी हो जाता है। एबॉमिनेशन उस चेन को जोर से घुमाता है और हल्क पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हल्क उठकर हल्क स्मैश का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जमीन के टुकड़े हो जाते हैं और एबॉमिनेशन का पैर उसमें फंस जाता है और जो चेन वो हल्क पर मारने वाला होता है उसके हाथ से छूट जाती है और उसके ही सिर पर आकर गिरती है जिसकी वजह से एबॉमिनेशन अपना कंट्रोल खो देता है। तभी हल्क उस चेन को उठाता है और एबॉमिनेशन को उसमें जकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये गलत होगा जिसके बाद वो उसे वैसे ही छोड़ देता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसके ऊपर पैर रखकर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है और बैटी ब्रूस के पास आती है। तभी जनरल रॉस बोलते हैं कि एबॉमिनेशन को वॉल्ट में डाल दो और हल्क को जाने दो। जिसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रूस को जो कि अब हल्क की ताकतों पर काबू पा चुका होता है। जिसके बाद यहाँ मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल जिससे कि मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।